वो मुझे ज़्यादा पसंद है। यार क्वेश्चन होते हैं ना दिमाग में, चल रहे होते हैं, ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हज़ार क्वेश्चनों के ना आंसर हमें जो वहाँ मिल जाते हैं। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ बना रही हूँ करेले। तो मेरी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि चिमनी भी चल रही है और उधर चल रही है चक्की। तो यहाँ पर करेले के जैसे ऊपर से ना थोड़े से छिलके निकाल के हल्के हल्के से, और ये हल्के से बीज निकाल लिए हैं। तो शॉर्टकट अपना रही हूँ मैं आज, क्योंकि मेरे को आज बहुत जल्दी है। तो जो कल जो मसाला बनाया था ना, बस वो यूज़ होगा। अब वो कैसे यूज़ होगा वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अब जैसे ये करेले हैं ना, फ्राई हो जाएंगे ना, तो बस उसमें मसाला मिक्स करना है और करेले बन जाएंगे। तो ये बहुत जल्दी बनते हैं अगर वो मसाला हो तो, है ना। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मसाले की शक्ल। और ये जो मसाला बनाया था वो है, और ये हरी मिर्च का अचार है। और ये जो कल मैं बर्फ़ी बना रही थी ना, वो वाली बर्फ़ी है। देखो निकाल के दिखाती हूँ मैं, एक मिनट। तो ये मैंने फ्रीज में रख दी थी। अब ये देखो, और ऊपर ये बादाम की कतरने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके और तब डाल दी। तो ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, बड़ी ही टेस्टी बनी है। तो बस यहाँ पे ये करेले हो जाए और बस मसाला मिक्स करना है इसमें और करेले हो जाएंगे रेडी। और अब ये देखो, अब ये हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी और ये तेल निकाल कर और फिर मसाला डालूँगी कढ़ाई में। बाकी मैं इसमें से तेल निकाल लेती हूँ। और अब ये जो है सारी कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसमें से मसाला डाल देते हैं। ज़्यादा मसाले के चाहिए तो ज़्यादा मसाला डाल सकते हो, कम मसाले के चाहिए तो कम मसाला डाल सकते हो। अब इसको मिक्स कर देंगे और बस 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। धीमाच पर, ताकि मसाला अच्छे से करेले में कोट हो जाए। थोड़ा सा ढक देती हूँ खाली 1 मिनट के लिए, और मसाले को रख देती हूँ फ्रिज में। तो अब मैं बना लाई हूँ अपने लिए लंच, और खिचड़ी है ये, खीरा और टमाटर और प्याज काट रखे, इसमें दही है, और ये आम का अचार है। तो ये मेरा आज का लंच है। और खिचड़ी मेरी है ना बहुत ही फेवरेट है, मैं अक्सर इसको बनाती रहती हूँ। तो अभी मैं कर लेती हूँ लंच, और टाइम हो गया 12 बज गए हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना लंच, और काम सारा हो गया, खूब सारे मैंने हाथ से कपड़े धोए हैं। तो अब ये काम है मेरा। और फिर एक ना चुन्नी की ना क्रोशिया से हल्की हल्की जैसे पिको होती है ना, उस टाइप से मैं कुछ जैसे क्रोशिया का काम करूँगी। क्योंकि वो जो चुन्नी है जॉर्जेट की है, ब्लैक कलर की, और उसकी किनारी जो है वो उधड़ गई है, यानी जो पिको रखी है ना वो उधड़ गई है। तो एक किनारी उधड़ी हुई है, तो फिर क्रोशिया से ना मैं चारों साइड में बारीक बारीक से ना लेस बना दूँगी। तो ये है, लेकिन खाना खाने के बाद पहले मैं एडिटिंग करूँगी, और उसके बाद जो क्रोशिया का काम करूँगी। तो मैं ये अपना फिनिश कर लेती हूँ। और गर्मी होने लगी है, पंखा ना मैंने फुल स्पीड पे चलाया हुआ है।
देखो अब ये जो चुन्नी थी ना, इसकी मैं पिको कर रही हूँ ये क्रोशिया से। तो अब बस थोड़ी सी और रह रही है, मैं बताती हूँ। अगर पिको करवाने का ना बाहर, अगर मार्केट में ना करवाने का टाइम हो ना, तो आप अपने हाथ से भी पिको घर पे कैसे कर सकते हो। देखो ये मैंने है ना, जो सिलाई करते हैं ना मशीन के धागा जो होता है वो लिया हुआ है यहाँ पे। ये 3 धागे लिए हुए हैं ऐसे। तो अब ये मैंने पूरी कर ली इस पर। तो अब ये इतनी सी रहती है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे क्रोशिया है ना, ये बारीक वाला क्रोशिया है, ठीक है। तो अब ये जो किनारी है ना, देखो पास से दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। ये देखो जैसे किनारी है, इससे ऐसे लिया और इसमें क्रोशिया में धागा ऐसे लपेटा और इसको ऐसे निकाल दिया, और फिर थोड़ा सा जस्ट बिल्कुल इसके आगे फिर ऐसे निकाल दिया, ऐसे लिया और इसमें से निकाला, और फिर ये 2 का 1 कर दिया। फिर ये 1 हो गया तो आगे चुन्नी में क्रोशिया डाला और धागे को क्रोशिया की सहायता से ऐसे खींच लिया। अब ये 2 हो गए तो 2 का हमने 1 करना है। तो ये ऐसे करके ना, पास से दिखा रही हूँ, ये ऐसे करके और ये पिको हो जाएगी, और बड़ी ही सफाई से पिको होती है इसकी। तो ये पूरी बस थोड़ी सी बाकी रहती है, बस इतनी सी बाकी रहती है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आपको भी मैं दिखा दूं कि अगर मार्केट में जाने का समय नहीं है ना, तो आप अपने घर पे पिको कैसे कर सकते हो। ये देखो, और ये ना तो उधड़ेगी और ना ही ख़राब होगी। मार्केट वाली तो कई बार ना उधड़ जाती है। पहले इस चुन्नी पे ना मार्केट से करवाई हुई पिको थी, तो वो एक धागा टूट गया तो सारी पिको ख़राब होगी। तो अब मैंने कहा मेरे को टाइम नहीं था मार्केट में जाने का, तो मैंने सोचा कि ऐसे मैं क्रोशिया का काम मैं ना तकरीबन करती रहती हूँ। तो फिर क्रोशिया से मैंने कहा इसकी पिको कर देती हूँ। फ्री बैठी थी तो फ्री बैठने से वही है कि कोई ना कोई काम करते रहो। तो ये बस अब पूरी हो जाएगी, तो बस मेरी इस का भी काम पूरा हो जाएगा। और उधर किचन में मैंने सब्ज़ी रखी हुई है, तो वो सब्ज़ी भी बन जाएगी। मिक्स सब्ज़ी बनानी रखी हुई है, तो वो सिम आंच पे रखी हुई है, तो वो भी जब तक बन जाएगी। छोटे छोटे है ना काम है ना अपने घर पे, खुद थोड़ा थोड़ा सा अगर दिमाग पर प्रेशर डालो ना, तो छोटे छोटे काम तो खुद ही कर सकते हैं। और इससे पता क्या होता है, बिजी भी रहते हैं। वो कहते हैं ना बोर हो गए आज तो टाइम ही पास नहीं हुआ। तो मैं ये कहती हूँ कि टाइम पास करने का मतलब ऐसा मौका ही क्यों देते हो कि भाई हम बोर हों और टाइम पास ही नहीं होता हो। 1000 काम है यार घर में, छोटे छोटे है ना, बहुत सारे काम निकलाते हैं। मैं तो मतलब सारा दिन अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ, कोई ना कोई काम करती रहती हूँ। तो बस ये भी हो जाएगी। और थोड़ा सा धागा लगता है। अच्छा, मोटी अगर पिको करनी है तो आप 6-7 धागे इकट्ठे कर लो। और अगर ये तो थोड़ी सी मैं बारीक ही बना रही हूँ, तो इसलिए 3 रील ले रखी है, नहीं तो 6-7 जो मशीन का धागा होता है ना वो ले सकते हो। और एक कढ़ाई वाला धागा भी आता, आप उससे भी कर सकते हो। बहुत सूटों में मैंने कर रखी है जो कढ़ाई वाला धागा होता है, और एक जो लड़ी वाला धागा होता है ना, थोड़ा सा मोटा होता है वो, तो उससे भी आप लेस भी बना सकते हो। तो और अभी जो है पापा बेटी मार्केट में गए हुए हैं, तो वो आ जाएंगे, आने वाले हैं वैसे तो। अभी मैंने फ़ोन किया था, तो फिर बनाऊंगी उनके लिए चाय, अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। मैं गई नहीं, मैंने कहा आप लोग ही घूमाओ, मैं नहीं चाहती। मेरे को ज़्यादा है ना मतलब मार्केट वार्केट जाने का मुझे कतई शौक नहीं है। हाँ, गंगा किनारे है ना, बैठ के सुकून से वहाँ बैठ के टाइम मतलब गंगा की लहरों को देखना और वहाँ सुकून से बैठना, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। बाकी ना बाहर का खाना खाने का ऐसा कुछ है, और ना ही मार्केटों में घूमने का।
वाहियात घूमना भी वो कतई पसंद नहीं है। जब पता है क्या क्या होता है, जब मैं खूब सारी सी टेंशन में होती हूँ ना, तो फिर मैं तलन साहब को बोलती हूँ चलो गंगा किनारे चलते हैं। तो उनको तो ज़्यादा वो नहीं है, अपने फ़ोन में लग जाते हैं, लेकिन मैं अपने पैर डुबो के गंगा मैया के आंचल में बैठ जाती हूँ और बड़ा ही सुकून मिलता है। मतलब हज़ार क्वेश्चन होते हैं ना दिमाग में, चल रहे होते हैं, ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। हज़ार क्वेश्चनों के ना आंसर हमें जो वहाँ मिल जाते हैं। मतलब ये अगर समझो तो वो एक पानी है जो लगातार बहता रहता है, लेकिन अगर उसको फील करो तो वो सच में माँ है। उसके आंचल में बैठ के हमें मतलब मेरे को तो लगता है बहुत सुकून मिलता है, और मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो मैं जब भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती हूँ ना, लाइफ का पार्ट है ना, चलता रहता है। तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होती हूँ तो फिर मैं तलन साहब को बोलती हूँ मेरे को यहाँ से ले चलो, जब गंगा किनारे बैठना है मुझे ले चलो यहाँ से। फिर वो भी ऐसे बोलते हैं चल ठीक है, फिर निकल जाते हैं वहाँ। क्योंकि अभी है ना ऑफिस का तो कुछ ऐसा वो सीन है नहीं कि उनको ड्यूटी जाना है, तो फिर कोई ऐसी जिम्मेदारी भी नहीं है कि भाई पीछे हम हमारे पीछे भाई इसको कौन संभालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हम ऐसे निकल जाते हैं। तो ये देखो, ये होगी है पूरी ऐसे। अब इस पे ना प्रेस लग जाएगी ना तो थोड़ी सी ऐसे खुल जाएगी, क्योंकि जब पिको करते हैं ना तो मशीन से करते हैं ना तो वो ऐसे खींच लेते हैं तो साथ साथ खींच जाती है। तो अब ये हाथ से की है, क्रोशेस की है, तो थोड़ी थोड़ी ऐसे अब प्रेस करूँगी ना इसको तो ये अपने आप खुल जाएगी। तो ये काम भी आज मैंने पूरा कर दिया है आप लोगों की दया से। आप लोगों से बात करते करते काम हो गया है कंप्लीट। तो इसको भी मैं रख दूँगी। बेसिकली ये ना चुन्नी बेटी की है, वो डालती है। मेरे पास कॉटन की है ब्लैक कलर की, जैसे ये मैंने सूट डाला हुआ ना, इस पर ब्लैक कलर की चुन्नी चलती है, तो मेरे पास कॉटन की चुन्नी है। तो ये जॉर्जेट की चुन्नी है। तो ये बेटी का एक सूट है ब्लैक कलर का, तो उस पर है ये। तो बस ये होगी और उसके रख दूँगी, जब उसको ज़रूरत होगी अपने निकाल लेगी, रोट लेगी। तो ये हो गया है। तो इसको मैं समेट लेती हूँ, और जब तक वो लोग भी आ जाएंगे